राजन, एक बार पड़ा सूर्य ग्रहण। ऐसी मान्यता है पुराणों की कि सूर्य ग्रहण में स्नान करना चाहिए कुरुक्षेत्र में। मैं तो स्नान दान का। परीक्षित जी, जहां परशुराम जी ने यज्ञ किया था, संन्यास लिया था कुंड वर्दी रक्त से, जहां कुरुक्षेत्र मैदान में, वहां भगवान द्वारका वारियों को लेकर के पहुंच गए। ऐसा संयोग बना कि कौरव पांडव भी वहीं पहुंच गए सूर्य ग्रहण में, और बाबा नंद मिलने के वृंदावन वालों को वहीं पहुंच गए। ये लगा पता गोपी ग्वालाओं को, नंद बाबा को, कृष्ण बलदेव वो आए हुए हैं, कृष्ण बलराम मिलने गए। नंद बाबा ने विनय की, मैया यशोदा ने विनय की देवकी से, बाबा ने की वसुदेव महाराज से। मित्र, अपराध क्षमा करना, बच्चा तो आपके ही थे, वो मैंने अज्ञान मान रखे थे अपने। वसुदेव महाराज बोले, सखा आपने कंस का मुझे पर भय छाया हुआ था, आतंक फैला हुआ था मेरे ऊपर, तो 11 साल आपने हमारे बच्चा पाल कर एहसान कर दिया है, उसका एहसान भूलेंगे हम कभी भी नहीं। गोपियों ने भगवान से कहा, कृष्ण तुम कहते थे कि परसों आ जाएंगे, वर्षों बीत गए। परीक्षित जी, भगवान में गोपियां समा गई जाकर के। बोलो कृष्ण बलदेव की। वहां सब देवता आ गए, ऋषि आ गए। ऋषियों ने करवाया वसुदेव से यज्ञ कुरुक्षेत्र में। पूर्ण आहुति हो गई यज्ञ की। सब देवता विदा हो गए, महात्मा चले गए, बाबा नारद रह गए। तो नारद से अकेले पूछा वसुदेव महाराज ने, हे देवर्षि, जीवात्मा के कल्याण का उपाय क्या है? उन्होंने कहा, बड़ी भूल है तुम्हारी वसुदेव महाराज, इन कृष्ण को बलराम को छोरा मान रहे हो अपना, ये अज्ञानता है तुम्हारी। कहोगे छोरा नहीं है, ये तो संसार के रचने वाले, पालने वाले, समाने वाले, करने वाले, ये तुम्हारे बेटा बन के आए रक्षा करने, लीला करने के लिए। ये वास्तव तुम्हारे बेटा नहीं है। कल्याण का स्वरूप साक्षात भगवान कृष्ण बलराम है। ये सुना नारद के द्वारा वसुदेव ने, माता पिता ने भगवान के पैर पकड़ लिए, देवकी जी ने, वसुदेव महाराज ने विनय की। भगवान ने कहा, माता जी आपने पहचान लिया मुझे, तो एक काम कर लो, कुछ इच्छा हो वर मांग लो। माता बोली, वरदान एक दे दो कन्हैया। हमारे 6 बेटा कंस ने मार डाले थे, वो 6 बच्चे हमसे मिलवा दो एक बार। परीक्षित जी भगवान कहाँ गए? क्षुतल लोक। राजा बल का निवास है, उस बलि से 6 बच्चा भगवान मांग करके ले आए और मैया को सौंप दिए। मैया ने पिलाया इकट्ठा दूध 6 बच्चों को, और देखते देखते 6 बच्चा देवलोक के प्रस्थान कर गए। पूछा राजा परीक्षित जी ने, स्वामी जी समझ में बात नहीं आई, ये 6 बच्चा कौन थे, कैसे मारे गए, क्यों मारे गए, राजा बल के यहाँ क्यों पहुंच गए, और फिर देवता बन के देवलोक को चले गए? सुनिए राजन, एक महात्मा का नाम था मरीच, इनकी पति का नाम था उर्ना। इस उर्ना माँ ने बच्चा 6 पैदा किए, परशुंग, पतंग, क्षुद्रभृद, घनी, 6 बच्चा पैदा हो गए। बच्चा छोटे छोटे दरवाजे खेल रहे थे 6, और ब्रह्मा ने सृष्टि आगे बढ़ाई, इनने बनाई कन्या सरस्वती। ऐसी कन्या सुंदर बन गई ब्रह्मा जी की कि ब्रह्मा जी की बुद्धि खराब हो गई देख करके। शिव बिरंच को मोही को है पुरायान। ब्रह्मा पकड़ने कन्या को पीछे पीछे भागे, कन्या आगे आगे भागी। ये बच्चा खेल रहे 6 दरवाजे पे, हंस के बच्चा बोले, देखो देखो भैया, बुद्धि के विधाता ही खराब है, विधाता की बुद्धि। अपनी बेटी के पीछे भाग रहा है। और गीता का नियम है, अर्जुन कामात क्रोधो भी जाए थे। आपकी यदि कहीं विषयों का चिंतन करने लगेंगे तो ध्याय तो गुस्सान पुरुषा संगत सुप जाए थे। विषयों का चिंतन करेंगे, इच्छा होगी संग की, संग हो जाएगा। संगा संजाते कामा, तो कामना कहीं ना कहीं पैदा हो ही जाएगी, और कामना में बाधा आएगी तो गुस्सा आ ही जाएगी।
कामात को दो भी जाए थे, सब दिया ब्रह्मा ने। हंसी हमारी उड़ा रहे हो छह बच्चा, तो मेरे को जाकर राक्षस क्षमा याचना करी तो वरदान दे दिया कि कन्हैया के भैया बन जाओगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये छह बच्चा जाके पैदा हो गए कश्यप के यहाँ जाकर के, भैया बने प्रहलाद जी के। हुआ शब्द का मंथन, छह भैया मारे गए। एक एक करके अवतार लेते दिव्य की मैया के आकर के कृष्ण मारता है और राजा बल के यहाँ जमा हो जाते थे। भगवान छह बच्चों को ले आए, आज माँ को सौंप दिया, पिलाया माँ ने दूध, और बन के देवता देवलोक को छह भाई प्रस्थान कर गए। परीक्षित जी आगे सुनिए। भगवान अकेले लेटे हुए दरबार में, विचार मन में आ गया भगवान के में कि हमारा जाने का समय आ गया गौलोक का, 125 साल होने जा रहे हैं पूरे। ओ हम चले गए पहले कहीं धरा का भार उतार करके हम चले गए तो 56 कोटि यादव तो आतंकवादी बन जाएंगे। इन्हें रमाने पहले कर दे तब हम जाए। और काल दंड गई काहू न मारा, हरे धर्म बोल बुद्धि बेचारा। आज भगवान के खानदान में सुंदर बेटा शब्द एक है, जामवंती का ज्येष्ठ पुत्र है शाम्ब। इसे बना दिया साड़ी पहना के बहू और कढ़ाई बांधी ऊंच पेट से। दुर्वासा जैसे महात्मा लेटे बगिया पहुंच गए लेकर के लाला बाबा इस बहू के छोरा होगा कि छोरी होगी। दो चार बात तो महात्मा बोले ही नहीं, हट किया ज्यादा तो कह दिया बेटा ना होगा छोरा ना होगी छोरी, जाके जो पैदा होगा तुम्हारे वंश का विनाश कर डालेगा। लग गया अथराप इस बहाने से। बाबा के पास पहुंच गए, बाबा लग गया अथराप। बोले हम बता मैं कढ़ाई घिस कैसे बाधो कढ़ाई को समुद्र में, घिसाई हो रही है उसकी। उसका घिसने का लगता रहा रेशा किनारे से, उसकी बन गई घास, नाम पड़ा एरक नाम की घास। और घिसते घिसते छोटी कील पानी में छूट गई, भाई मछली खा गई। मछली फंसी जाल में, पेट फाड़ा, सो नुकीली कील पाई। उस जरा नाम के बाद ने कील निकाली और बाण में फिट कर लिया आगे शिकार खेलने के लिए लगा प्रकर्ष में। इधर क्या हुआ, दरबार लगा बसदेव महाराज जी का। बाबा नारद आ गए, उन्हें पूछा बसदेव महाराज ने, बाबा कुछ कृपा हो जाए आप जैसे संत की, तो संसार के जीवों का हित की कोई चर्चा हो जाए। कल्याण कैसे होता है, जीव का कब होता है। उन्होंने कहा बसदेव महाराज जो तुमने बात पूछी है यही पूछी एक बार राजा निमि ने 9 योगियों से। बोले कहां पूछी, कैसे पूछी महाराज, क्या सुनिए। राजा हुए ऋषभदेव पैदा, साक्षात अवतार भगवान का कहा जाता है। इनका बेटा हुआ राजा भरत। 9 बेटा इसके छोटे को भरत के भैया थे, वो हो गए थे महात्मा, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आबरहोत्र, दुमिल, चमस और करभाजन। ये 9 हो गए नेष्ठ के ब्रह्मचारी। ये योगी बनकर के दरबार राजा नेमि के दरबार में आए थे। तो राजा ने आसन दिया था और पूछा था, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्राप दुर्लभम मन्ये वैकुंठ परिदर्शनम। राजा कहता स्वामी जी पहली बात तो आदमी का चोला मिलना बहुत दुर्लभ है, आदमी का ढांचा मिलना बहुत दुर्लभ है। आप भी सुनना, 84 लाख योनियां भोगने के बाद परमात्मा कहीं दे हमें आदमी का दे तो कितना समय लगेगा पुराणों में। 1 अरब 75 करोड़ वर्ष लगेंगे दोबारा आदमी बनने का मौका तब मिलेगा। अरब हो जाएंगे, 1.25 साल हो जाएंगे, 1.25 अरब साल हो जाएंगे, तब मौका मिलेगा आदमी का बनने का। क्रम से मिल कैसे जाता है। बोले कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत स्नेही, दुर्लभो मानसो देहो। राजन महाराज जी पहले तो आदमी का ढांचा मिलना मुश्किल दुर्लभ है, मिल जाए तो टिकना और मुश्किल है। क्षण भंगुरा, कब चल जाए सवेरे के संध्या को कोई पता नहीं। और ज्यादा से ज्यादा और महत्वपूर्ण बात क्या है, संत का मिलना। आदमी का चोला पाना बहुत मुश्किल दुर्लभ है,
उसका टिकना और दुर्लभ है और संत का मिलना उसे ही ज्यादा दुर्लभ है। क्यों? आंतकम क्षेमम, अगर संत का संग हो जाए घड़ी भर के लिए, पल भर के लिए, तो मानो कल्याण हो गया। लव सत्संग, ज्यादा नहीं, लव सत्संग। 105 और पढ़ना आप लोग। रामायण जहां कहती है निमिष दंड भरी एक 12, कहूं मिल जाए निमिष में, क्षण के दंड में, वो एक बात कहती है चौक रामायण। जब बहुकाल करिए सतसंगा, जहां थोड़े की बात है लव की, वो बहुत की भी लिखी है। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तो अंतर पड़ गया कि नहीं? एक कहती है भाई लव निवेश में काम हो जाता है, कहती बहुत तक काल तक करिए। स्थिति की बात है, जिस किसी आगे स्थिति पहुंच चुकी है उसका तो लंबा कल्याण हो जाएगा। जैसे कोई आदमी नदी किनारे खड़ा हुआ है, घाट किनारे पे, एक खड़ा है 50 फुट दूर, और धक्का दोनों मारो, कौन करेगा पहले? किनारे वाला। इसलिए वहां तक पहुंच चुकी है, उनका तो एक धक्का लगा कल्याण हो जाता है। कैसे? एक महात्मा जी सवेरे 6:30 बजे गांव पहुंचे भिक्षा मांगने के लिए, और जाले का टाइम था। ऐसी अम्मा पलने पड़ गई दरवाजे सब तो पहले ही। उन्हें जिंदगी में कभी किसी को अपने हाथ से रोटी तक ना ध्यान दी। उनके दरवाजे आवाज मारी महात्मा ने, भैया भिक्षा दे जाना। सो गुस्सा के बाद चौका पोत रही, उठाया पोतना फेंक दे मारा महात्मा के। महात्मा ने हाथ में लिया पोता, माथे से लगाया, प्रणाम किया, प्रसन्न हो गए। पड़ोसी बोले पड़े, बाबा बढ़िया दक्षिणा मिलेगी तुम्हें तो आज। उन्होंने कहा बेटा बढ़िया यूं मिल गई है, कभी किसी को देती नहीं थी, कछु तो देव सीख गई आज, कुछ तो आज दिया उसने। तो संत ने कहा देवी माता जी तुमने हमें पोता मारा है, तो त्या भगवान भरू का पोता ही पैदा कर देगा। ओ मां संत की यही बड़ाई, मंद करे पे करे भलाई। संत ले गए पोता को, धो दिया गंगा जल से, सुखा दिया दोपहरिया में, और बनाई शाम को फूल बत्ती और लगा दिया ठाकुर जी की आरती। पोता सोचता जिंदगी में पहुंचेंगे ठाकुर दरवाजे। संत का संग हो गया है तो आरती हो रही है, तो उस ज्वाला में आवाज आ रही है, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग। पोता यो रोता था पहले, पड़ा कीच के बीच, अंग अंग शरते गलते थे, धर्म कर्म सब नीच। आ गया था जीने से तंग, धन्य सतपुरुषों का। यूं विनीत पतों का होता संतों से उद्धार, और पोता पे होता था अब तो सारा जग बलिहार। आरती वे सब ले तो मंग, पोता की तो आरती हो रही ठाकुर जी के सामने, और उन्हें मैया के बहू के ना होते बच्चा 12 साल थे, उनके बच्चे नाती पैदा हो गया। दरवाजे बच्चा खेल रहा है, पड़ोस ने पूछ रही है बहन जी तुमने कौन सा पुण्य बोल दो, त्यारी बहू के 12 साल बाद नाती पैदा भयो है। तो अम्मा कहती है हमारी तुम्हारी बात सुन लो बहन, कौन बताए पुण्य। पोता दयोन प्रेम सो ऋषभ से दीनो मारे, ऐसे पुण्य सुन सके मेरे पोता खेल रहो द्वार। जो कहूं ऐसे संत को मैं देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे घर खेलते बालक ध्रुव प्रहलाद। पोता दिया गुस्सा में मैंने, संत को खिला देती प्रसादी, तो भगवान आके हमारे पैदा हो जाते। पहले आदमी का चोला पाना मुश्किल है, टिकना मुश्किल है, और संत का मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। महाराज मैं पूछना चाहता हूं आपसे, पहला फिर 9 महात्माओं से 9 बातें पूछी महाराज ने, और ऐसी बातें पूछी कि हमारी तुम्हारी जिंदगी में काम आएंगी और आने वाली। बताओ स्वामी जी। धर्मान भागवतान ब्रूत यदि नाथ तय क्षमम। स्वामी जी दुनिया कहती है भागवत धर्म, भागवत धर्म क्या होता है? दुनिया चल धर्म क्या होता है? पहले महात्मा ने उत्तर दिया है, कवि नाम के महात्मा ने, सुनिए राजा। मन्ये कुत सिद्ध भय मच्युत से पादा मुजोपासन मत नित्यम, उद्विग्न बुद्धि सदात्म भावात विश्वात्मना यत्न वर्तते भी। राजन आपने पूछा है कल्याण का धर्म क्या है? धर्म
भगवान के चरणों की उपासना ही शब्द बड़ा दुनिया का धर्म कल्याण का। हमारी हर क्रिया, चाहे कर्म हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे उपासना हो, हमारी प्रत्येक क्रिया भगवान के लिए हो जाती है। इसे कहते धर्म, भागवत धर्म। अथवा राजन, जो वेदों ने मार्ग बताए हैं, संतों ने बताए हैं, पुराणों ने, संत पुरुषों ने, हमारे पुरखों ने, उन पर चलने का नाम होता है भागवत धर्म। दूसरे महात्मा ने दूसरा उत्तर दिया, दूसरा पूछा दूसरे राजा ने, बताओ स्वामी जी ये कैसे हमें पता लगे कि इसकी बुद्धि शुद्ध हो गई महात्मा की? उस भक्त का लक्षण क्या होता है कि जाकी बुद्धि स्थिर हो गई है? तो नहीं राजा, अब अपने हरि नाम के महात्मा ने कहा सर्वभूतेषु है पश्येद भगवद भावात्मना भूतानि भगवत्यान्मेषे भागवतोत्तमा। राजन, जिस आदमी को जड़ में, चेतन में, कण कण में, पिता में, माता में, भैया में, सब में भगवान दिखाई देने लगे जाए, जानो इसका बुद्धि शुद्ध हो गई। एक पहली पहचान है। श्री राममय चौपाई तो यही कहते हैं। तुम भी काम क्या करते? भोरे उठ करते बेईमानी। हमें प्रत्येक वस्तु भगवान दिखाई दे जाए। अपने भारतवर्ष का महात्मा है महाराष्ट्र का नामदेव महाराज। नामदेव रोटी बना के रखे भगवान के भोग के लिए, प्रसाद के लिए। 6 रखे रोटी, कुटिया में लगे लेने गए घी का डब्बा, और घी का डिब्बा लेके लोग कुत्ता ने उठाएंगे रोटी, 6 रोटी। कुत्ता आगे आगे और माँ तो पीछे पीछे। अरे भगवान चिपर ही खाना, चिपर तो दे दे पहले। भाई पर सुख भोग सुखी लगाओगे, उस कुत्ता से भगवान प्रकट हो गया इस कल काल में। पानी भरने कुआं पे गए, लंबक का भूत आ गया। भूत तो क्या कहते हैं, भले आए मेरे लंबक नाथ। स्वामी जी राजा बल के लिए आए थे कि हमारे लिए आए थे? उस भूत से भगवान पैदा हो गए। ये भाव आ जाए, सर्वभूतेषु पश्येद, जो सब जीवात्माओं को अपना सा भाव समझे, भगवान का भाव समझे, ये पहचान जाए कि बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो गई है। और जब भेदभाव मान रहा है बुद्धि शुद्ध नहीं। फिर का तीसरा प्रश्न, बताओ स्वामी जी माया किसे कहते? माया क्या है? आगे महात्मा ने कहा उनका नाम अंतरिक्ष है। ए मेरे भूतान भूतात्मा महाभूतैर महाभुज। स्वामी बोले, स्वामी राजा सुन लो, आपने पूछा माया क्या है? पहली बात राजा सुन लो कि जो सृष्टि दुनिया, जो शक्ति दुनिया बनाती है, पालती है, मारती है, उसे कहते हैं माया। जिसकी कृपा से दुनिया बन रही है, पल रही है, मर रही है, इसे कहते हैं माया। और आज सुनो राजन, मां माने नहीं या माने जो है नहीं, ये तो पीछे छोड़ती नहीं है। माया नाम की कोई वस्तु तो है ही नहीं दुनिया में, सृष्टि में, ये पीछा फिर भी छोड़ती नहीं है। मार्कंडेय पुराण, एक समाधि नाम का बनिया था, नाम था समाधि। इसके बच्चों ने पिटाई कर घर से इसे निकाल दिया, तो बाबा जी बन गया। एक राजा था, नाम था तुरत, इसका छीन लिया राज दुश्मन ने, तेजू बाबा जी बन गया। ऐसा मौका मिला, दोनों बाबा बन के नीचे रात के पेड़ के, एक ही पेड़ के नीचे बैठ गए। सब बढ़िया रोने लगा शब्द पहले। राजा पूछा, राजा क्यों रो रहे शेठ जी? और यूं रो रहे हैं कि लड़कों बच्चों ने तो निकाल दिया हमें मार पीट के, जहां दुकान खोल रहे होंगे बेरी, वसूली भई होगी कि नहीं, घाटो हैगा होएगा, का हैगा होएगा। राजा बोले, क्यों रे पगले, जिन बच्चों ने घर से निकाल दिया पिटाई करके, उनके लिए क्यों रो रहा है? बढ़िया चुप गए तो राजा रोने लगा। सेठ बोले, तुम क्यों रो रहे राजा? हम क्यों रो रहे बेटा कि बड़े बड़े कीमती घोड़ा हाथी मंगाए विदेशों से, दुश्मन छीन लेगा, जानी पानी पिलाता होगा कि प्यासे मार रहा होगा। सेठ बोले, तुम क्यों रोते? लेके दुश्मन लेगा तो मर जाने दो। दोनों बोले, पता नहीं है कारण क्या है, कहा से पूछ लेते। एक महात्मा का नाम है वेदातिथि, उनके पास गए, स्वामी जी बताओ, इस सेठ को तो निकाल दिया घर से, बच्चों ने याद घर की आती है, दुश्मन ने हमारा छीन लिया राजपाट याद, घर के घोड़ों की याद आती है, कारण क्या है? महात्मा ने कहा इसी का नाम माया है, इसे कहते
है नहीं और पीछे छोड़ती नहीं। आप जल्दी हमारी बात समझ आए। आपने यात्रा की भी की होगी, की रेल की होगी, ध्यान न दिया होगा, अब देना ध्यान। टिकट आ जाए जेब में, टिकट, और गाड़ी अभी नहीं आई है, आने वाली है कुछ मिनटों में, और बस का बजे हॉर्न, बस का, तो क्या समझ में आता है कि गाड़ी ही आई। नरमाई को मोह में खेल रहो और रेल की जो इंतजारी हुई, और जब आई गई स्टेशन पे फिर बैठन को बड़ी बेकरार, धक्का मुक्की मची गई, पहले हमको से जा, पहले हमको से। अब बैठ गए तो जमींदारी भाई, चदर आला पूरी बिछा, सीट पूरी पे, सीट खाली के ना सवारी आ रही, भले कौन ना आवे, कब्जा कर लिया पूरी सीट पे। बैठ गए तो जमींदारी हुई, और फिर आवे तो को फौजदारी हुई। नहीं ठीक है, चल जाए, कट्टा चल जाए, सीट नहीं छोड़े। और दारी सब दारी करा के अंगारी गई, न हमारी हुई न तुम्हारी। इंतजारी करवाई, बेकरारी करवाई, जमींदारी करवाई, फौजदारी करवाई, न गाड़ी हमारी थी न तुम्हारी, जहाँ के आए थे वहां की वहां, तुम्हें कहीं उतरना, गाड़ी जागी तुम्हें की चली गई, बस यही इसका नाम माया है। राम जी कहते हैं मैं और मोर तोरते माया, जय वश कीने जीवन काया। संत कह रहा है सब जग को रही न चाहे माया जादूगरनी, इसके वश में सब नाचे, कोई कृपा पात्र ही बाँचे, जो दुख में भी सुख दिखलाए, हर माया जादूगरनी। जब पंथन कोई सूझे तो जाए गुरु से बूझे, गुरु देंगे राह बताए, हर माया जादूगरनी। जे राम नाम नित बोले ते जाते निर्भय डोले, जे राम नाम नित बोले ते जाते निर्भय डोले, दीनी गुरु ने गैल बताए, हरे माया जादूगरनी। आप बताना जिस मकान में आप रह रहे हैं, हम रह रहे हैं, इसी मकान को हमारे बाबा कहते थे घर मेरा है, और पिताजी कहते घर मेरा है, और हमारी घरवाली कहती है, अब बहू कहती है, नाती कहते हैं, बाम बैठे तो अच्छा चूहा, वो क्या कहते हैं घर मेरा है, और बाम में लगी छिपकली तो अच्छा छिपकली बैठी है, वो क्या कहती है। अब बताओ करो निर्णय, घर कौन का, छिपकली का, चूहा का, बाबा का, तो पिता का कौन का, बताइए ईमानदारी से। बस राजन जो है नहीं, है नहीं, एक संत कहते थे बढ़िया बात, एक नास्तिक बोला खुद को खुदा कहूं क्या खुदा को खुदा कहूं, दोनों की एक ही जात है, किसको खुदा कहूं। खुद को खुदा कहूं क्या खुदा को खुदा कहूं, दोनों की एक ही जात है, किसको खुदा कहूं। संत बोला खुद को खुदा कहो, खुदा को खुदा कहो, ये सबकी एक ही जात है, सबको खुदा कहो। राजन इसका नाम माया है, जो है नहीं पीछे आदमी का छोड़ने वाली नहीं। फिर से पूछा चौथा महात्मा से, बताओ स्वामी जी इस माया से पार जाने का उपाय दुनिया में कोई है, पार कैसे पाया जाए। चौथे महात्मा प्रबुद्ध नाम के, उनने कहा राजन कर्मण्यारहमाणानम दुख ते सुखाए च। बता राजन, जब तक आदमी को ये आशा लगी है कि दुख जाए सुख आ जाए, माया छूटने वाली नहीं। ये जब तक लगा हुआ है दुख चलाया सुख आ जाए, माया छूटेगी नहीं, क्योंकि नियम है दुख आएगा तो सुख भी आएगा, सुख जाएगा दुख भी जाएगा तो सुख भी जाएगा। राजन इसका पार पाने का एक उपाय है, जैसे होता है गांव में आता है जादूगर, खेल दिखाता है, लड़का मारता है, बनाता कबूतर, अंडा बनाता, रुपया बनाता है, ऐसी सफाई से बनाता है कि देखने वाले नहीं जान पाते कैसे बना रहा है। इसके वेदों को कौन जानता है, जमूड़ा लड़का संग जो रहता है वो सब जानता है कैसा नकली कैसे बना रहा है। उस मायापति की शरण में जाओगे तो बच पाओगे, वरना बचना माया संभव ही नहीं है। जमूड़ा बन जाओ उस मंदारी के तो बच पाओगे, इस मायापति की शरण में हो जाओगे तो बचोगे माया से, वरना बचने वाले। क्योंकि गो गोचर जान लगे मनु जाई, सो सब माया जानो। माया तो वहां तक जाएगी जहां तक आपका इंद्रियां मन बुद्धि जहां तक जा रही वहां तो माया ही माया मिलेगी। देखना संत कहता है
अच्छे सात्विकी पुरुष विचार के जवाब देत। सात्विक आदमी हो क्या कहते हैं, मेरा है सो मेरा और तेरा है सो तेरा। अच्छी आदमी की बात है, तेरा तेरा और मेरा मेरा। अधम जाति के लोग विचार के जवाब देत ना भैया, मेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा। सज्जन पुरुष विचार के कहते हैं कि तेरा सो तेरा और मेरा भी तेरा। और योगी जन विचार के जवाब यह देते हैं, झूठ का झमेला छोड़ना, तेरा है ना मेरा है। राजन, इस माया से पार पाना सिवाय कृपा परमात्मा की और पार दुनिया को दूसरा नहीं है। पूछा महात्मा ने प्रश्न 5वां राजा ने, स्वामी जी बताओ इस परमात्मा का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है। अब की महात्मा ने कहा 5वें ने पिप्पलाइन ने, राजन नात्मा जजान न मनुष्यति ने तोषीयते। राजन सुन लो, ब्रह्म का क्या स्वरूप है, जो दुनिया में आने जाने वाली वस्तुएं हैं वो सब असत और नहीं आती जाती है, वो दुनिया में सत्य। हमेशा रही, हमेशा रहेगी, हमेशा रही थी, वो सत्य न कभी थी न कभी है न कभी रहेगी, बस वो असत है। संसार कभी न था न है न रहेगा, भगवान था, भगवान है, भगवान रहेगा। राजन और सुनो, फिर बताएं आपको क्या परिभाषा क्या है ब्रह्म की। सुनना पहले, वेद कहता है ऋग्वेद, ओम चत्वार श्रृंगा त्रयोश्य पादा द्वै शीर्षे सप्तताशोश्य त्रिधा बद्धो वृषभोरवीति महादेव उमर्त्य आविवेशा। उस परमात्मा के 4 सींग हैं, चत्वार श्रृंगा, उसके 3 ही पैर त्रयोश्य पादा, उसके 2 है सिर, 7 है उसके हाथ, और बनाए 3 ठोर तो 2 बद्धो, और धाड़ मारा साड़ की तरह धाड़ मार रहा है, रहता कहाँ है, सबके भीतर। अटपटा ब्रह्म हो गया। 4 सींगे, 3 पाए, 2 सिर, बनाए 3 ठोर, 7 हाथ वाला है, धाड़ मारता और रहता है सबके भीतर। सुनो इसका अर्थ क्या है, भाव क्या है। उस परमात्मा सिंह 4 क्या है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इसके सिंह है। इसके सिर हैं 2, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, 3 पैर हैं, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल। एक बात याद आई बता बीच में आपने, ये काल होते 3 बाजमान, अब नहीं होते 3 काल। पहले होते थे भूतकाल वर्तमान काल भविष्य, अब नहीं होते, अब होते मिशकाल होल्ट काल ऋषि काल। बोले गोविंद भगवान की ही रानी, इसके 3 पैर हैं, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल। 7 आते हैं, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, 7 आते हैं, बना 3 जगह। इस परमात्मा को जानने के वेदों में 3 ही मंत्र उपाय हैं, कर्म उपासना और ज्ञान। वेदों में मंत्र 1 लाख हैं, 80,000 हैं कर्म कांड के, 16,000 हैं भक्ति के और 4,000 हैं ज्ञान के। त्रिधा बद्धु बना 3 जगह परमात्मा, धाड़ माधाए रहता सबके भीतर है। माने समय ही परमात्मा है, सीधी बात है, समय ही परमात्मा है। लवनिवेश परमाणु जुग वर्ष कल्प सर चंड, ये समय ही परमात्मा। देखो वेद कहता है समय परमात्मा है। अब सुनना भागवत जी में क्या परमात्मा परिभाषा है, इस 8वें में, सवही न देवासुरमर्तरियं न स्त्री न सद्धो न पमान न जंतु नायम गुण है कर्म न सन चासन निषेध से सो जय तादशेष है। ना वो नारी है ना वो पुरुष है, ना नपुंसक है ना पशु है, ना छोटा है ना बड़ा है, ना घटता है ना बढ़ता है, ना जाता है ना आता है, ना है और है और नहीं है। जी भागवत का परमात्मा। अब गीता का सुन लो, अर्जुन उस परमात्मा के अनंत हाथ हैं, अनंत पैर हैं, अनंत नेत्र हैं, अनंत आंखें। वेद भी कहता है सहस्त्राक्षय सहस्त्रपात, हजारों आंखें हजारों हो जाए। कहता उपनिषद अपान पादो जमनोग्रहीता तदेजत तन्निज, वो परमात्मा चलता है नहीं चलता है,
वो परमात्मा दूर है, वो पास है। वो परमात्मा भीतर है, परमात्मा नहीं है भीतर। जिस परमात्मा के हाथ नहीं है, पांव नहीं है, नेत्र नहीं है, कान भी नहीं है, मैंने पचास तो नहीं, मेरे काना तो पूछा गोस्वामी से, पूछा गोस्वामी तुम बताओ। इन परमात्मा 4-5 बता दिए वेदों ने, तुम्हारा परमात्मा जाने कौन सा है? क्या बढ़िया उत्तर देते हैं। जे ये में गावे वेद बुध, ये परमात्मा विद्वानों का, वेदों का, हमारा नहीं, वेदों का विद्वानों का है। ये में गावे वेद बुध जाए धरे मन ध्यान, तो तुम्हारा कौन सा है? कि सोई दशरथ सुत भगत है, तो कौन तलपति भगवान। आप बताना, पानी के 4 जगह मिलने के स्थान है, 4 जगह। वर्षा का पानी मिलता, नदी का, झरना का और नल की टोटी का। तो वर्षा नहीं हुई तो पानी नहीं मिल पाएगा। और नदी का पानी ढूंढ नहीं पाओगे, नदी पास से हो तो ढूंढोगे, 4 चक्कों से हो तो नहीं ढूंढ पाओगे। और कुआं का पानी खोद कर तब मिलेगा, और सुगम पानी टोटी खोली चालू। तो जो व्यापक परमात्मा है, वर्षा का पानी है, इच्छा होगी तो बरस जाएगा, वरना नहीं बरसेगा। जो वर्षा नदी वाला पानी है वो अवतारी पुरुष है। और जो परमात्मा हमारे घर आता है राम बन के, कन्हैया बन के, वो लाभदायक है कि नहीं? इसे महाराज, इसे परम स्वरूप परमात्मा की कुछ नहीं है राजन। यह परमात्मा सब कुछ होने पर कुछ नहीं है। बाबा कबीर कहते हैं इस बात को अपनी भाषा में, हाँ कहो तो है नहीं और ना ही कहीं न जाए, हाँ नाई के बीच में साई रहो समा। प्रश्न पूछा महात्मा छठवां राजा निमि ने, बताओ स्वामी जी, कर्म योगम बदतय ना पुरुषो संत कथा, किसे कहते हैं कर्म? कर्म क्या होता है? कर्मयोग क्या है? अब की महात्मा ने कहा, इनका नाम आवर्होत्र है, सुनिए राजा। कर्मा कर्म विकर्मेति वेद बादो न लौकिका, कर्म जानो अकर्म जानो और विकर्म जानो। और सुन लो कर्म क्या है। दुनिया के सारे कर्म करना कर्म नहीं है, हम कर रहे सब कर्म नहीं है। परमात्मा के लिए जो किया जाता है उसे कहा जाता है कर्म। वैसे तो कर्म हो रहे हैं, अर्जुन भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन नहीं कश्चित क्षण में जात स्थित कर्म कर। दुनिया में कोई आदमी बिना कर्म के रह नहीं सकता है। सपने में सोने में कर्म आपका हो जाया है, बंद नहीं है। तो कर्म का खिला जाता है, जो भी क्रिया आप करें परमात्मा के लिए उसे कहा जाता है कर्म। सत्य बोलना कर्म है, नहीं बोलते ये विकर्म है, और झूठ बोलते ये कर्म है। अर्जुन से भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन कर्मणो ये बोद्धव्यम, कर्म को जान लो, अकर्म को जान लो, विकर्म को जान लो। अब के पूछा सातवां, स्वामी जी बता परमात्मा अवतार कितने हो चुके हैं? सुनिए राजन, ये रंग बदलता है परमात्मा। सतयुग होता है सफेद रंग का, त्रेता में लाल, द्वापर में नीला, कलयुग में काला। परीक्षित जी, जिस परमात्मा के लिए तपस्या करी हजारों साल सतयुग में, त्रेता में करी यज्ञ, द्वापर में करी पूजा, न मिल पाया, जो कलिकाल में थोड़ा राम नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। एक भैया बात याद आ गई राम नाम की, वो बैठे होंगे शायद, नाम तो हमें नहीं बताया था। बोले पंडित जी आप राम नाम पर बहुत जोर लगाते हो, क्या कृष्ण का और नाम नहीं है? भगवान कृष्ण नाम है, गोविंद नाम है, बामन नाम है, और नाम नहीं है। तो बैठे सुनने अगर बैठे हूं, बात बताएं आपको, आप बताना मीराबाई उपास्य कौन की है, कृष्ण की कि राम की है? कृष्ण की है। गीत क्या गा रही है? पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। अच्छा सूदा जी बाबा उपास्य कौन की? कृष्ण के। वो क्या गाते हैं? मेरे राम कृष्ण दो एक। अच्छा बाबा कबीर कौन का उपास्य? कबीर बाबा निराकार के। और वो क्या गा रहे हैं? कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, और धन बनता सो जान हो, जब राम नाम धन। अच्छा और बता मोटी बात, कोई बड़ा बूढ़ा समाप्त तो हो जाए गांव में, तो गांव वाले क्या गाते हैं? राम राम सत्य। कौन गाइए? कृष्ण कृष्ण सत्य, कृष्ण सत्य, कृष्ण गोविंद सत्य। बताओ दुनिया कैसे गाया? बाबा नाथ कहते हैं राम सकल नाम नित्य अधिका। इसलिए महाराज
अब की पूछा महात्मा ने 8वीं बात, बताओ स्वामी जी, जिसने राम का नाम ना लिया हो कभी, ना भक्ति करी परमात्मा कभी की हो, ना सुनी कथा जीवन में कभी, उसका क्या होता है? दशा उसी की क्या होती है? सुनिए राजा क्या होता है, आप जल्दी हमारी बात समझ आए। रामायण से गोस्वामी लिख रहे रामायण, 4-5 गुंडे आतंकवादी आ गए। बाबा क्या कर रहे हो? बेटा राम कथा लिख रहे हैं। लड़का बोला ए बाबा जा कथा में भाई झूठी बात लिखो, झूठी। बाबा बोले झूठी बात रामायण? बोले लिखना पड़ेगी, दिखाता डंडा। बाबा ने कहा पहले बताओ लिखने लगा है कि नहीं, चलेगी नहीं चलेगी? बोले चल जाएगी, लिख देंगे। लड़का बोला चल जाएगी, लिखो। रास्ता में आ रहा था, एक मिला तालाब हमें, वहां बैठा हुआ था कछुआ, बाकी पीठ पे लंबे लंबे बाल लेके 2.5 फुट के होते बाल कभी। उन्होंने कहा बेटा लिख, चल जाएगा। लिख दिया बाबा ने, कमठ पीठ जाम है बरबारा, कछुआ की पीठ बाल हो सकते हैं। बोला एक हमारे लिखो महाराज। लिखाओ बताओ कि नारी थी बांझ और बा के बेटा ने 2 कत्ल कर दिए। नारी बांझ है और कत्ल के लाला कर देगा, 2 कत्ल किए, मर्डर। उन्होंने कहा लिख दिया, बंद्याशत वर काहू, बांझ का बेटा भले कर दे मर्डर। एक बोला भाई लिखो बाबा कि सरसों घर में नहीं थी, भैंस घर में नहीं थी, घी घर में नहीं था, न दूध था, सो भर के लाए नदी को पानी 5 कुंटल, रही लगाई, वहां निकला 1 कुंटल घी। लिख दिया बाबा ने, बार मथे घट होए बरु, हो सकता है बेटा। बोला लिखो महाराज, न घर में तिल न सरसों, भल्लाई नदी की 1 कुंटल डाल, स्पेलर में निकला तिल 50 किलो। लिख दिया बाबा ने, सिकताते बरु तेल, असंभव हो सकता है संभव काम। एक लड़का बोला लिखो बाबा राम नाम लिया नहीं और सीधा बैकुंठ गया। उन्होंने कहा गोली मार दो, न लिखेंगे। असंभव काम हो सकता है संभव। बारे मथे घृत होई बरु, सिकताते बरु तेल, पर बिनु हरे भजन भवतो, यह सिद्धांत अपे आकाश सिद्धांत है। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा बचांश में, हरिम नरा भजन दुष्तरम तरंतते। असंभव हो सकता काम संभव, पर बिना राम नाम ले कल्याण होने वाला जीवन में कभी भी नहीं। प्रश्न पूछा महात्मा ने, राजा निमि ने। 9वां, बता स्वामी जी भगवान ने अवतार लिए हैं, कौन कौन से अवतार, क्या किया चरित्र? बोले कृतम त्रेता द्वापर मचे कलते सुकेशव। परीक्षित जी महाराज सनी के महात्मा ने कहा, उनका नाम कर भाजन। राजा निमि उस परमात्मा के हर युग में अलग अलग क्रिया, अलग अलग नाम होते, रूप अलग अलग होते, लेकिन अलग भले ही होते हैं। वास्तव परमात्मा हमेशा एक ही है, वही त्रेता में आता है, द्वापर आता, सतयुग आता है। वो आता काय के लिए? बोले सो केवल भगत नेत लागी। ये प्रश्न पूछा महाराज ने, तो ये बता के महाराज चले गए। 9 महात्मा, आज भगवान ने कहा उद्धव जी से भागवत जी में, उद्धव चुपचाप सुन लो, भारी बात। दिन 7वां आएगा, ये द्वारिका डूबेगी समुद्र के बीच में, छोड़ दो द्वारिकापुरी को। उद्धव को लेके भगवान पहुंच गए प्रभास पिंडा प्रभास क्षेत्र में, खड़ा था पीपल का पेड़। भगवान लेट गए, घुटने पर रख लिया पैर। भगवान लेटे, इधर क्या हुआ है? भगवान के जाते ही द्वारिका के बच्चों ने, भगवान के परिवार वालों ने मदरा पी ली, मदरा। और ध्यान रखना, मदरा जहां आई घर में विनाश हो जाएगा आज नहीं कल, गारंटी हमारी कि छोड़ो ना छोड़ो तुम्हारी बात है। जहां मदरा घर में आई विनाश हो जाएगा। भगवान के बच्चा बिगड़ गए, पानी फेंका आपस में, नशे में क्रोध आ गया, वो खाली घास किनारे वाली घसाई की, उनने उनके मारी, शाम तक पूरा कुटुंब गोविंद। सो मेरे पवन सुत पावन नाम।